नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, हाल ही में वियतनाम के अंदर एक घटना हुई है जिसमें टूरिस्टों की जो नाव थी वो पलट गई है। अब ये घटना हमारे लिए इतनी ज़्यादा मायने स्पेस रखती है क्योंकि इसमें करीब 32 जो टूरिस्ट थे वो इंडिया से थे। इंडिया के अलग अलग स्टेट्स थे जो यहाँ पर टूर के तहत गए थे। और यहाँ पर इस प्रकार से नाव पलट जाने के कारण उनकी जो है इसमें करीब 15 टूरिस्ट की इसमें मृत्यु हो गई है। अब यहाँ पर इनकी मृत्यु कैसे हुई, ये एक प्रकार से एक मिस्ट्री बनी हुई है। वियतनाम सरकार कह रही है कि ये अचानक समुद्र में बाढ़ आने के कारण पड़ती है, जबकि स्थानीय लोगों का कुछ और ही कहना है। तो इसको लेकर हाल ही में खबर चर्चा में है कि मौसम या मानवीय त्रुटि, वियतनाम में नाव दुर्घटना के क्या कारण थे। चलिए इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। सबसे पहले खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करेंगे, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। तो 11 जुलाई 2026 को वियतनाम के फुक वोक के पास मेरूत नगोई द्वीप के निकट उबड़ खाबड़ समुद्र में एक स्पीड बोट पलटने से 15 भारतीय पर्यटकों की इसमें मृत्यु हो गई है। स्पीड बोट का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो AG 26,751 था, जिसे मेरा हुई फुकोक ट्रेडिंग एंड टूरिज्म कंपनी लिमिटेड थी, वो इसे संचालित कर रही थी। नाव में करीब 32 जो है भारतीय पर्यटक थे वो शामिल थे। इसके साथ ही इसमें 4 क्रू थे वो इस पर सवार थे। टोटल इसमें जो क्रूज थे सबको मिलाकर 36 थे, यानी टोटल 36 लोग थे जो होनमेरूत में ये सो है जो होनमेरूत आन से आंतोई बंदरगाह की ओर जा रहे थे। यानी इसमें टोटल 32 तो भारतीय पर्यटक थे, 4 क्रू मेंबर थे जो इस नाव को चला रहे थे, जो यहाँ से होनमेरूत से आंतोई जो बंदरगाह था उसकी ओर जा रहे थे। यह द्वीप से करीब 400 मीटर दूर पलट गई। यानी ये जा रहे थे होनतोई द्वीप पर, और होनतोई बंदरगाह पर पहुंचने से पहले 400 मीटर दूरी जो नाव थी वो पलट गई थी। अब यहाँ पर वियतनामी मीडिया के अनुसार स्थानीय लोगों जो आसपास नावें चला रहे थे उन्होंने बताया था कि हादसे के समय आमथोई के पास समुद्र अशांत था। हालांकि बारिश नहीं हो रही थी, यानी समुद्र की स्थिति ऐसी थी कि समुद्र जो है उसके अंदर हलचल थी, यानी अशांत था समुद्र और बारिश नहीं हो रही थी। इस प्रकार से स्थानीय लोगों के द्वारा वहाँ पर बताया गया था। इसके साथ ही अब यहाँ पर वियतनाम सरकार की तुरंत प्रतिक्रिया आई। प्रतिक्रिया क्या थी? हादसे के कुछ घंटों बाद वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन होंग ने घटना के कारणों की जांच का आदेश दिया। उन्होंने अधिकारियों को जिम्मेदारी तय करने का निर्देश भी दिया। देश के लोक सुरक्षा विभाग ने अपनी वेबसाइट पर बताया कि नाव अचानक लहरों और तेज हवाओं की चपेट में आकर पलट गई, जिससे सभी क्रू और जो यात्री थे वो समुद्र में गिर गए। यानी शुरुआती सरकारी बयान में मुख्य वजह समुद्री स्थिति यानी बड़ी लहरें और तेज हवा बताई गई है। हालांकि जांच अभी जारी है, अंतिम कारण अभी यहाँ पर तय नहीं हुआ है। यानी वियतनाम की जो मीडिया है वो बता रही है, वियतनाम की सरकार बता रही है कि ये जो नाव थी वो पलटी इस वजह से थी क्योंकि वहाँ पर हवा चल रही थी और समुद्र में लहरें काफ़ी उफान पर थी। इस वजह से ये जो नाव थी वो पलट गई थी। लेकिन अभी भी इसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद फाइनलाइज होगा कि आखिरकार ये नाव क्या पलटी थी, इसके पीछे कोई मानवीय जो विपदा होती है वो थी, या फिर कोई बोट की तकनीकी खराबी थी, या फिर समुद्री घटना थी। ये सब बाद में तय होगा। इसके साथ ही नाव और यात्रियों से जुड़े तथ्यों की बात करें तो जांच में यह भी सामने आया है कि नाव की रजिस्टर्ड क्षमता 34 यात्रियों की थी और इसका जो भार था वो 2.89 टन भार की थी। जबकि उस दिन इसमें 36 लोग यानी 32 तो पर्यटक थे, 3 क्रू थे, एक गाइड सवार था। टोटल इसमें 36 लोग सवार थे। यानी ओवरलोडिंग की भी यहाँ पर आशंका जताई जा रही है कि नाव के अंदर ज़्यादा लोग सवार थे और इस वजह से हो सकता है कि नाव पलट गई हो। इसके साथ ही यह ग्रुप भारत की मोबाइल कंपनी लावा इंटरनेशनल की ओर से आयोजित एक इंसेंटिव ट्रिप पर था, जिसमें कर्मचारी, डिस्ट्रीब्यूटर और इसके रिटेलर पार्टनर शामिल थे। मृतकों में 10 तमिलनाडु से थे, 3 आंध्र प्रदेश से थे और 2 लोग केरल से थे। यानी यहाँ पर ये जो पूरी ट्रिप थी, जिस जो जो लोग इसमें पलट करके नाव के पलटने के कारण इसमें मर गए, उन लोगों में ज़्यादातर जो लोग थे वो सब ट्रिप के थे। और इसे लावा इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा सभी
कर्मचारियों को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को और रिटेलर पार्टनर्स को ट्रिप पर भेजा था वियतनाम में। और इसमें जो जो लोग मर गए, मृत्यु हो गई है डूब करके, उसमें 10 तमिलनाडु से हैं और 3 आंध्र प्रदेश से हैं और यहाँ पर 2 लोग केरल से हैं। यानी ज़्यादातर माने तो यहाँ पर दक्षिण भारत से ज़्यादातर लोग इस वोट के पलट जाने के कारण इसमें खत्म हो चुके हैं। बचाव अभियान की बात करें तो आसपास मौजूद अन्य पर्यटक नावें तुरंत मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। आंताई बॉर्डर गार्ड स्टेशन ने 2 जहाज, 35 अधिकारी जवान भेजे। साथ ही नौसेना और कोस्ट गार्ड भी यहाँ पर शामिल हुए। कुल 21 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। कई पर्यटक पलटी नाव के अंदर फंस गए थे, जिससे रेस्क्यू काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। यानी यहाँ पर जैसे ही नाव पलटी, वियतनाम सरकार के द्वारा तुरंत इसका रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया, रेस्क्यू शुरू कर दिया। इसमें जो गार्ड स्टेशन थे वहाँ से काफ़ी लोग गए और 35 अधिकारी थे और नौसेना भी वहाँ पर मौजूद थी। तो इस वजह से कुल 36 लोगों में से 21 लोगों को यहाँ पर बचा लिया गया था। इसके साथ ही यहाँ पर जांच और कानूनी कार्रवाई की बात करें तो 12 जुलाई को अंसियांग पुलिस ने यहाँ पर आपराधिक मामला दर्ज कर नाव के कैप्टन कुयेन होंग को 57 वर्ष इनकी उम्र है, इनको हिरासत में ले लिया है। कैप्टन पर जलमार्ग परिवहन सुरक्षा नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इस हादसे के बाद वियतनाम के निर्माण जो मंत्रालय है उसने देश भर में जल सुरक्षा की समीक्षा के आदेश दिए हैं। यानी जैसे ही हादसा हुआ है, उस हादसे के बाद वियतनाम का जो मंत्रालय है, निर्माण मंत्रालय, उसके द्वारा जलमार्ग सुरक्षा की समीक्षा के आदेश दिए हैं कि आखिरकार यहाँ पर नाव पलटी तो पलटी कैसे, और उस एरिया की पूरी यहाँ पर अब समीक्षा की जा रही है। इसके साथ ही भारत सरकार की इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया है उसकी बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है। कहा है कि भारतीय दूतावास हर संभव मदद कर रहा है। इसके साथ ही भारतीय दूतावास ने हनोई और हो ची मिन्ह सिटी में पीड़ित परिवारों की मदद के लिए कंट्रोल रूम भी यहाँ पर बनाए हैं। इसके साथ ही 15 मृतकों के शव 13 जुलाई को वियतनाम एयरलाइंस की फ्लाइट VN 979 से हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए हैं। यानी जो लोग यहाँ पर खत्म हो गए थे और इसमें डूबने के कारण खत्म हो गए थे, 15 लोग थे। उन 15 के 15 लोगों को यहाँ पर वियतनाम की एयरलाइंस थी, उस फ्लाइट के जरिए मुंबई सिटी में लाया गया है। तो इस प्रकार से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो वियतनाम काफ़ी स्ट्रिक्टली ले रहा है और यहाँ पर लोगों को लगातार बचाने के लिए वियतनाम के द्वारा अब रेस्क्यू ऑपरेशन तो पूरा हो चुका है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद अब वियतनाम सरकार क्या क्या रही है कि जो इस जगह पर ये नाव पलटी थी, उस नाव के पलटने के पूरे एरिया का अब यहाँ पर समीक्षा की जा रही है कि आखिरकार ये नाव कैसे पलटी और कोई भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो। इसके लिए वियतनाम सरकार है वो स्ट्रिक्टली अब यहाँ पर एक्शन ले रही है। हालांकि इस नाव के पलटने के पीछे वियतनाम सरकार के द्वारा जो बताया गया है उसमें प्राइमरी रीजंस बताए गए हैं कि ये जो नाव थी वो इस वजह से पलटी क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में समुद्री हलचल ज़्यादा थी और हवा भी काफ़ी ज़्यादा थी, तो इस वजह से ये नाव पलट गई और पलटने के कारण जो टूरिस्ट थे वो इस नाव में फंस गए और इसी वजह से जो लोग हैं वो इसमें उनकी मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पर अन्य कोई कारण नहीं बताया गया है कि इस वजह से लोग खत्म हुए हैं। प्राइमरी वियतनाम की जो गवर्नमेंट है वो भी यही रीज़न बता रही है और स्थानीय जो लोग थे जो नाव वगैरह चला रहे थे उनके द्वारा भी यही रीज़न बताया गया है कि समुद्र काफ़ी अशांत था और इसी वजह से लोग जो है इसमें नाव पलट गई और डूब करके इन लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है। बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है तो रिलीज होगी खबर की आखिरकार क्यों और किस वजह से इन लोगों की मृत्यु हुई है। दोस्तों ये थी खबर जिसको आज की इस वीडियो हमने समझा। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है और हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।